बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायण केशवा, गोविन्दा गरुणध्वजा गुणनिधे, दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते, सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि मां, लक्ष्मीपते पाहि मां। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, गंगा मैया की, माघ महात्म की। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। कल आप लोगों ने जो कथा सुनी, उस कथा को सुनने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इतनी कथा सुनकर जो कांचन कामिनी है वो कहती हैं कि हे राक्षस राज, मैंने तो अपना सारा वृत्तांत सुना दिया कि किस प्रकार से मैंने नाना प्रकार की यातनाओं के द्वारा पाप करने के बाद ये सब झेली और किस प्रकार से मुझे ये योनि प्राप्त हुई। लेकिन मैं अब आपसे पूछती हूँ कि आपको कौन से कर्मों के बाद ये योनि प्राप्त हुई है? आपने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से आप ये राक्षस की योनि में समय व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि ये सब योनियां जो होती हैं वो हमें नाना प्रकार से परेशानियां ही प्रदान करती हैं।
कांचन कामनी की बात सुनकर वो राक्षस कहता है कि हे देवी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपके पवित्र दर्शन से मेरा कठोर हिंसक मन जो है वो शांत हो गया। आपकी मुझ पर अति कृपा हुई है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरी ये दुर्गति किस प्रकार से हुई। वो कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में काशी में एक वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुलोत्पन्न शास्त्रज्ञ तथा धर्मज्ञ था। मैंने दुराचारी, हिंसक राजाओं समेत शूद्रों, चांडालों तथा पापियों के द्वारा अनेकों प्रकार और अनेकों बार उनका दान लिया। कहते हैं कि अगर आपने दान भी किसी दुराचारी और पापी का ले लिया है तो वो भी आपको दोष लगता है। इसलिए दान भी लें तो कम से कम किसी सदाचारी अधर्मात्मा व्यक्ति से ले। ऐसे चोर और पापी उचक्के बदमाशों का दान भी आपको दोषी बना देता है। देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। इसमें यही बताया गया है। वो कहते हैं, मैं एक वेद पाठी शास्त्र सम्मत धर्मज्ञ ब्राह्मण था, लेकिन मैं ये देखता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है। तो आपका नियम संयम तो आपके ऊपर है। कहते हैं, अनेकों बार मैंने दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। मैंने समस्त पाप तथा निषिद्ध कर्मों को किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। स्वयं कुपात्रों का दान लिया और कोई धर्म कार्य भी नहीं किया। कहते हैं, अगर आपने दान लिया भी है तो आप उस दान में से कुछ दान कीजिए, धर्म कीजिए। जैसे आप लोगों के लिए बताया गया है कि आप लोग अपने जीवन में समय समय से दान पुण्य धर्म करते रहें। उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए बताया गया है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी आता है वो सब पूजा पाठ इत्यादि का आता है और अनेकों प्रकार के लोगों का कमाया हुआ धन आता है। जो कोई कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई किसी तरह का कार्य कर रहा है। तो अब पंडित जी तो उन सबके घर जाएंगे और उनको दक्षिणा मिलेगी। तो जो दक्षिणा मिलती है वो तो पंडित जी का पारितोषिक होता है, वो दान नहीं होता। दान और दक्षिणा जो है अलग अलग चीजें हैं। पंडित जी ने जो आपके यहाँ पूजा की, पूजा के बाद आपने जो उनको दिया वो पंडित जी का पारितोषिक होता है। मतलब जो उन्होंने मेहनत की वो। आप ऐसे ही पूर्णिमा के दिन आए, अमावस्या के दिन आए या एकादशी को आए, आपने पंडित जी को प्रणाम किया और आपने पंडित जी को जो भी दान किया वो दान होता है। लेकिन जब पंडित जी कोई काम करते हैं आपके घर आके पूजा पाठ का, तो वो दान नहीं होता। उसे लोग कहते हैं दान करना, नहीं, वो दान नहीं होता। वो दक्षिणा होती है पंडित जी की, जो पंडित जी ने काम किया है उसका पारितोषिक। और दान जो बिना काम किए दिया जाता है वो दान होता है। आपने मन किया एकादशी है, आज पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे देते हैं। अमावस्या है, आज पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे देते हैं। या कहीं आप तीर्थ में गए, आपको कोई धर्मात्मा महात्मा संत दिखे, आपने उनको कुछ दे दिया, वो आपने दान कर दिया। तो अगर पंडित जी ने ये सब दान लिया है
तो पंडित जी का भी फर्ज है कि वो अगर किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो उस पैसे में से वो अवश्य दान करें। अगर नहीं करेंगे तो वो पाप उनको धीरे धीरे चढ़ता जाएगा। पता नहीं किस किस का कौन कौन सा पैसा आपने लिया है और स्वतः पूरा अपने ऊपर खर्च कर लिया। तो जो लोग उसमें से कुछ दान पुण्य धर्म करते रहते हैं उन्हें ये दोष नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से कहीं ज्यादा हमारे ऊपर वो चीजें लागू होती हैं। ये जो कथा है ये इसीलिए बताया है उसने कि मैं वेद पाठी था, शास्त्रज्ञ था, धर्मज्ञ था, लेकिन मैंने कभी कोई दान पुण्य धर्म नहीं किया। जो मिलता था बस खाता गया। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया, अतएव मैं अनंत काल तक नरक की यातना भोगता रहा। जो मैंने पाप किए उसका प्रतिफल यह हुआ कि मुझे अनंत काल तक नरक भोगना पड़ा। इसके पश्चात मुझे जो जन्म भी प्राप्त हुआ तो वो कैसा प्राप्त हुआ? वो कहते हैं 2 बार मैं गिद्ध बना। गिद्ध देखा है आप लोगों ने, मरे हुए व्यक्ति का मांस नोचता है। वो कहता है 2 बार मैं गिद्ध के रूप में आया और 3 बार मैं व्याघ्र बना और 2 बार मैं सर्प बना। 1 बार उल्लू के जन्म लिया मैंने। आप लोग देखिए, हम सब लोग यहाँ पर हैं, आपको गिद्ध भी दिखते हैं, आपको गधे भी दिखते हैं, आपको उल्लू भी दिखते हैं, आपको चमगादड़ भी दिखते हैं, आपको चूहे भी दिखते हैं, आपको बिल्ली भी दिखती है। तो ये योनियां ही तो हैं। एक कोई ना कोई तो उन योनियों में भोग ही रहा है ना उस योनि को। और ये हैं बराबर, इनका जन्म हो रहा है, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, हो रहा है। तो वो कहते हैं इन सारी योनियों में मुझे बार बार जाना पड़ा, यहां तक कि 1 बार मुझे सूकर की योनि भी प्राप्त हुई। सुअर बिष्टा खाता है। नाली के कीड़े, कितने कीड़े होते हैं बताइए, नाली में रेंगते हैं। तो वो कोई ना कोई योनि तो है, उनके अंदर वही आत्मा भरी है जो हमारे अंदर है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो नाली में रेंग रहे हैं। तब कहते हैं मेरा इतने प्रकार से 12 योनियां मैंने इस तरह की झेली हैं। हे देवी, अब इस बार मुझे जो है ये राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में मैं सहस्रों वर्ष का जीवन व्यतीत कर चुका हूं। वो कह रहा है सैकड़ों वर्ष का जीवन मैं इस राक्षस योनि में व्यतीत कर चुका हूं। मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवनहीन कर दिया है। बताइए, वो कहता है 3 कोस का जो परिक्षेत्र है मेरे आसपास का, उसमें जितने भी जीव रहते हैं उन सबको मैं खा जाता हूं, क्योंकि मेरा इस योनि में जन्म हुआ है। अब इसके बाद मेरे से पाप ही पाप हो रहे हैं। जितने भी जीव जो भी मुझे प्राप्त होता है, मुझे भूख लगती है, मैं उनको पकड़ के खा लेता हूं। तो मेरा उद्धार तो हो ही नहीं पा रहा है। हे देवी, मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं तथा अशांत भी हूं। मेरे मन में यह अशांति है, मुझे यह आभास है कि मेरे से पाप ही पाप होते जा रहे हैं। हे देवी, आपके दर्शनामृत के पान से मुझे बहुत परम शांति प्राप्त हुई है। तीर्थों का पुण्य फल समय पर ही प्राप्त होता है, किंतु धर्मात्मा सज्जनों का मिलन फल तत्काल प्रभावी होता है। अगर आपने तीर्थ किया है तो आपको उसका फल जो है कुछ समय के उपरांत मिलेगा।
लेकिन अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति की संगत की है तो उसका फल आपको तत्काल मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? अगर वो प्राणी आपके साथ 1 घंटे का समय व्यतीत किया तो 1 घंटे में उसने आपको 2-4 बातें ज्ञान की बताई, और हो सकता है कि उन बातों से हमारे जीवन में तत्काल परिवर्तन आ जाए। तो कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का साथ तुरंत लाभकारी होता है। हे देवी, इसी कारणवश सत्संग विद्वानों द्वारा पूजित तथा प्रशंसनीय माना गया है। सत्संग करो, अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे कर्म करो, ये सभी लोग बताते हैं। हे देवी, अधिक क्या कहूं, इस संसार में अपवाद रूप से ही संभवतः कोई ऐसा होगा जिसे कोई दुख ना हो। सारे प्राणी जो है किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। इस तत्व को जानती हो आप भी। कृपया मेरे कष्ट का निवारण कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप योनि से मुक्त हो सकूं। हे राजन, राक्षस के इस प्रकार दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी सौम्या अप्सरा कांचन मालिनी कुछ देर विचार करने लगी। उसके उपरांत वो कहती हैं, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूं। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अगणित माघ स्नान के फलों को प्रदान करती हूं। जो मैंने पुण्य कर्म किए हैं उसमें से कुछ अंश मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। इससे निसंदेह तुम्हारी मुक्ति होगी। माघ स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी पूर्ण संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का कुछ फल प्रदान कर रही हूं। हे राक्षस, इसके पश्चात कांचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। इस पुण्य के दान के चमत्कारी प्रभाव से राक्षस तत्काल इस योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त हुए। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया और आनंद मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात वहां एक दिव्य विमान आया जिस पर बैठकर राक्षस जो है स्वर्ग को चले गए। प्रस्थान के पूर्व नतमस्तक होकर करबद्ध कर उसने कांचन मालिनी से कहा कि हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त किया है, तथापि मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूं जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कांचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्य, स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को बस में रखना चाहिए तथा स्वप्न में भी परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। सदैव ही भगवत भजन तथा धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए। पर छिद्रान्वेषण, पर निंदा से युक्त रहकर सदैव ही सत्य बोलना चाहिए। हे सौम्य, तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्मोपदेश दिया है, इसे सदैव हमेशा ध्यान रखना। मन से, वचन से और कर्म से धर्मशील बने रहना तथा भगवत भजन करते रहना। हे राक्षस, कांचन मालिनी के ऐसे वचन सुनकर वह देव कायाधारी राक्षस कहता है, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो,
आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित हैं, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई देवी पार्वती तथा शंकर जी की कृपा प्राप्त करती रहे। ऐसा कहकर वह देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला जाता है तथा अप्सरा कांचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती है। हे राजन, जो भी श्रद्धालु जन्म पाते हैं और अपने इस जीवन काल में परमात्मा का भजन करते हैं, प्रभु उन्हें सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं। इस अध्याय को भक्तिपूर्वक पाठ करके अथवा सुन के वे समस्त प्राणी अपने जीवन से मुक्त होते हैं तथा उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। उनको स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। वे प्रेत बाधा मुक्त होकर धर्म लीन बने रहेंगे, ऐसा परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। हम सभी लोग नित्य प्रत भगवान का सुमरन करते हुए सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके भगवान के मंदिर में आके जल चढ़ा के भगवान की कथा सुन के अपने घर पहुंच जाते हैं। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है कि प्रभु जो है हमें नित्य प्रत अपने नियमों को पूर्ण करने में हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे परमात्मा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे जीवन में भी हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए माघ महात्मा की जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।